दफ़ा 144 के नफाज की निगरान हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी दीगर रहनुमाओं के हमरा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन को दफ़ा 144 के खिलाफ खत लिखा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज लाहौर में दोपहर 2 बजे रैली निकालने का प्लान किया गया था। तो रात गए पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से जो दफ़ा 144 का निफाज कर दिया है और इसके साथ साथ इसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आया और पहले मरहले में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला भिजवाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है और उसके बाद दफ़ा 144 का निफाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज करके इलेक्शन कवानीन की खिलाफवर्जी की है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से नोटिफिकेशन को मुअत्तल करे। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन से जब तहरीक इंसाफ को जवाब नहीं मिला तो फिर तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि आज लाहौर हाईकोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त दायर की जाएगी। तो शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में कुछ देर तक पहुंचने का इम्कान है। ठीक है, मोहम्मद अशफाक ये भी बताएगा कि इलेक्शन कमीशन को दफ़ा 144 के खिलाफ खत लिखा गया था लेकिन उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, कोई जवाब नहीं दिया गया। मोहम्मद अशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी दीगर रहनुमाओं के हमरा लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन को दफ़ा 144 के खिलाफ खत लिखा लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। अपडेट करें आपको कि निगरान हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। पीटीआई का जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकालने का ऐलान किया गया था। पीटीआई कारकुनान को दोपहर 2 बजे तक जमान पार्क पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। रैली का रूट जमान पार्क, गढ़ी शाहो रेलवे स्टेशन और भाटी चौक होगा। पीटीआई कारकुन जमान पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जाहिद बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं जमान पार्क में इस वक्त। जी बिल्कुल, 8 मार्च की इलेक्शन रैली ना होने के बाद आज दोबारा पीटीआई की जानब से इलेक्शन रैली मुनक्किद करने का ऐलान किया गया, जिसका रूट जो है जमान पार्क से दाता दरबार तक रखा गया है। ताहम इस वक्त रूट में तब्दीली ये की गई है कि फिरोजपुर रोड की बजाय अब ये रैली गढ़ी शाह उलामा इकबाल रोड स्टेशन और भाटी से होते हुए दाता दरबार तक पहुँचेगी, जो कि पीटीआई कायदीन की जानब से रूट तजवीज़ किया गया है। ताहम अभी तक गैर यकीनी सूरत यहाँ पर बरकरार है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानब से अभी तक इस रैली की इजाज़त नहीं दी गई और उसमें वजूहात बयान की गई हैं कि एक तो PSL के मैचेस होने हैं और दूसरा आज एक मैराथन रेस भी लाहौर में हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। ताहम जमान पार्क के बाहर इस वक्त कारकुनान पहुँच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में कारकुनान पहुँच चुके हैं, जो कि इमरान खान के हक़ में और PTI के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। ताहम अभी तक जो जमान पार्क के बाहर कैनाल रोड है वहाँ पर ट्रैफिक रवां दवा है, गो कि अब इसकी रफ्तार कुछ सुस्त होती जा रही है जैसे यहाँ पर लोगों की आमद बढ़ती जा रही है। ताहम अभी तक ये ट्रैफिक खुली है और आज अभी तक माल रोड या कैनाल रोड पर हमें कंटेनर्स वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानब से एहतियाती तौर पर कंटेनर्स रोके ज़रूर गए हैं, जो कि एक जगह पर तकरीबन एम्प्रेस रोड पर रखे गए हैं, जिनको और ये तवक्को की जा रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर ये कंटेनर्स फिर रैली के रूट पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन ताहाल इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। दूसरी तरफ PTI के जो लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता कर चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट से भी रब्ता कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो लाहौर हाई कोर्ट से इस 144 को ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि इलेक्शन रैली जो कि पुरअमन मकासद के लिए निकाली जा रही है उसे वो निकाल सकें। जी अच्छा जाहिद, ये भी बताएगा, चूँकि वैसे तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से बाबर अवान को भी हिदायत दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करें या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करें, तो इस हवाले से कोई खबर सामने आई है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को मियां हसन इकबाल और यास्मीन राशिद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाके आज एक पिटीशन जमा करवाए हैं। ताहम उनकी जानब से अभी तक कोई
ऐसी सामने नहीं आई तहरीरी हदायत जिसमें 144 ख़त्म करने की अहकाम जारी किए गए हों। अब इस वक्त आखिरी उम्मीद इनकी लाहौर हाई कोर्ट है, जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर कायदीन मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराएंगे और उसके फैसले की रोशनी में इनको कानूनी एक जवाब मिल सकता है। लेकिन जो अंदरूनी ज़राए उनका कहना है कि 144 रहे या ना रहे, आज की रैली निकाली जाएगी जिसके लिए इमरान खान क़यादत करेंगे, क्योंकि 8 मार्च की रैली भी इसी सूरत में मुलतवी कर दी गई थी कि इंतज़ाम की जानब से जो इकदाम किए गए थे उसकी वजह से पुरतशद्दद मुजाहरे भी हुए और बाज़ ऐसे वाक़यात नापसंदीदा वाक़यात भी हुए जिसकी वजह से रैली ख़त्म कर दी गई थी और आज दोबारा उसी रैली को निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि चूँकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, इसलिए इलेक्शन कैंपेन उनका बुनियादी हक़ है जिसके लिए वो पुरअमन तौर पर रैली निकालना चाहते हैं। इसलिए इंतज़ामिया इसमें गैर ज़रूरी तौर पर रुकावटें खड़ी कर रही है। जी ठीक है, जाहिद ये भी बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से रूट प्लान जारी किया गया है आज की रैली के हवाले से, वो शेयर कीजिएगा। और दूसरा ये बताएगा कि इस वक्त पीटीआई का कौन कौन सा रहनुमा वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, पीटीआई की जानब से जो अपने कारकुनों को हदायत जारी की गई हैं उसमें ये कहा गया कि 2 बजे तक ज़मान पार्क हर सूरत पहुँच जाएँ ताकि रैली यहाँ से शुरू हो सके। और अब तक जो कहा जा रहा है कि 5:30 बजे तक दाता दरबार पहुँचने का शेड्यूल दिया गया है। ताहम इस सिलसिले में बतदरीज कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह से हम देख रहे हैं कि बतदरीज कारकुनों की आमद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जो कैंपों में लोग यहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं और इसके अलावा बाद मकामी लोग भी दूसरे यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। ताहम क़यादत यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो क़यादत अभी तक कानूनी और आइनी मामला सुलझाने में लगी हुई है और उनकी कोशिश है कि दफ़ा 144 को ख़त्म कराया जा सके और किसी तरह इसका जो एक कानूनी कदगन लगाई गई है उसको ख़त्म किया जा सके। उस सिलसिले में ज़्यादा मसरूफ़ है। ताहम 12:30 बजे शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की मीडिया टॉक भी मुतवक्को है जिसमें वो आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ताहम इस वक्त तक पीटीआई ज़राए का यही कहना है कि रैली 2 बजे शुरू होगी। रैली 2 बजे शुरू होगी। जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज लाहौर में पीएसएल का मैच और मैराथन रेस होने जा रही है, सिर्फ पीटीआई की रैली को ही रोका जा रहा है, ऐसा कहना है पीटीआई के रहनुमाओं का। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया है कि आज इलेक्शन कमीशन पंजाब में पटिशन दायर करेगी और रैली के लिए हम अदालत से रुजू कर रहे हैं। मियां असलम इकबाल बोले हैं कि खराब मौसमी हालात की जिम्मेदार पीडीएम हुकूमत है। ये लोग पीटीआई की सियासी जिदोजहद से घबरा गए हैं। मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। तमाम पार्टियों को ये हक हासिल है कि वो अपनी कैंपेन करें। कैंडिडेट्स ने अपने अपने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के पास पेपर जब जमा करवाने जाना है तो लाजमी बात है आज कल परसों जो उसके पास 3 दिन हैं, उन 3 दिनों के अंदर उसने रैली की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में, अपने दोस्तों की शक्ल में जाना। एक साइड पर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि साफ, शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना होंगे, लेकिन दूसरी साइड पर आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सर्कल लगा के बैठ गए हैं कि इसको किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देनी, जबकि पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि आप मरियम नवाज़ को सियासी प्रोटोकॉल के अंदर जलसियां करने की इजाज़त दे रहे हैं। वहाँ पर सिविल कपड़ों के अंदर लोग उसकी तादाद को पूरा करते हैं, लोग उनके जलसों में आना नहीं चाहते, लोगों का इजहार उनके साथ नफ़रत की हद से भी ज़्यादा चला गया है, क्योंकि लोग फील कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को आज जिस नहज पर पहुंचाया है, इस घर का और जरदारी के घर का सारा कसूर इनका है, पीडीएम का। हम सवेरे सवेरे आके इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हो गए हैं कि मेहरबानी करके हमें इजाज़त दी जाए, ये हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। हम बिल्कुल रीअश्योर उनको किया। मुझे इलेक्शन उसका अपना डिप्टी कमिश्नर का टेलीफोन आया था और मैंने उसको पूरी तसल्ली दी। मैंने कहा बात सुनो, हम पुरअमन लोग हैं, हम बिल्कुल किसी को तंग परेशान नहीं करेंगे। सिक्योरिटी का मसला तुम कह रही हो, हम उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन की रैली होने दें, लेकिन उन्होंने सेक्शन 144 लगाया रात को। इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती किसी सियासी पार्टी पे नहीं हो सकती। हमें इजाज़त मिलेगी, कोर्ट में भी हम जा रहे हैं
कोर्ट की तरफ से भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी कोर्ट ने ही 144 ख़त्म किया, हाई कोर्ट में भी हमारी इस वक्त टीम जा रही है और जिस वक्त पता चलेगा उसके मुताबिक निकालेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 9वां इजलास हुआ है। साबिक दौर में खिलाफ ज़ाब्ता 56 कंपनीज को नमक की कारकुनी के लिए जारी लाइसेंस मनसूख करने का फैसला किया गया है। काबीना ने लाइसेंस मनसूख करने के लिए कार्रवाई करने की भी मंजूरी दे दी है, जबकि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस पर सफ़र करने वाले तलबा और तालिबात के लिए भी बड़ा रिलीफ सामने आया है। यूनिफॉर्म में तलबा और तालिबात ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन पर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि साबिक दौर में खिलाफ ज़ाब्ता 56 कंपनीज को नमक की कानकुनी के लिए जारी लाइसेंस मनसूख करने का फैसला है और काबीना ने लाइसेंस मनसूख करने के लिए कार्रवाई करने की भी मंजूरी दे दी है, जबकि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस पर सफ़र करने वाले तलबा और तालिबात के लिए भी बड़ा रिलीफ है। रिलीफ दिया जा रहा है तलबा और तालिबात को। यूनिफॉर्म में तलबा और तालिबात ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस पर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। लिबर्टी चौक में जश्न बहारा स्पोर्ट्स मुकाबलों में हादसा पेश आया है। बस की टक्कर से बोर्ड गिर गया है। हादसे में एक शख्स ज़ख्मी हुआ है और ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन, बताएगा हादसा कब कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, स्पोर्ट पंजाब के ज़रिए तमाम जो है मुकाबले जो है वो जश्न बहारा के स्पोर्ट्स मुकाबले जारी थे। इसी दौरान जो था मुकाबले में जो है जब मैराथन का रेस का आगाज हुआ तो उसके बाद एक बस जो है पीछे से आई थी। स्टार्टिंग पॉइंट जो बनाया गया था इस मुकाबले के लिए, वहां पर जब वो बस वाला उस पॉइंट से गुजरने लगा तो उसके बस की छत की टक्कर से जो स्टार्टिंग पॉइंट का बोर्ड बना था वो गिर गया था। बोर्ड गिरने के बाद जो एक शख्स है वो नीचे आ गया था, जो जख्मी हो गया था। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, जबकि सही इतलात के मुताबिक जो जख्मी शख्स है उसके पाँव पर जो है वो चोट आई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। और अब बात करते हैं महंगाई के हवाले से। तो महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियों, फलों, ब्रॉयलर के दाम रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगे हैं। गर्मी का आगाज होते ही लीमू की कीमतों में इजाफा हो गया है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियों के दाम बढ़ गए। सब्ज मिर्च 5 रुपए महंगी, सरकारी रेट 125 रुपए मुकर्रर, 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त। गर्मी का आगाज होते ही लीमू के रेट आपे से बाहर हो गए। लीमू का रेट 20 रुपए बढ़कर 145 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गया, कहीं 180 रुपए में मिल रहा है। टिंडे फार्मी 6 रुपए महंगे, 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। मेथी 2, बैंगन 6, खीरा 2, पालक देसी भी 2 रुपए फी किलो महंगी हो गई। 2 रुपए इजाफे के बाद बंद गोभी की कीमत 32 रुपए मुकर्रर 50 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। फूल गोभी का रेट 10 रुपए बढ़ गया, 90 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 10, मटर 2 रुपए, गाजर 4 रुपए फी किलो महंगी हो गई। प्याज का सरकारी रेट 129 रुपए किलो मुकर्रर 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल 80, दर्जा दोम का रेट 60 रुपए फी किलो है। लहसुन 450, जबकि अदरक 800 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। ब्रॉयलर का रेट एक मरतबा फिर 600 से ऊपर चला गया। कीमत 617 रुपए फी किलो मुकर्रर। महंगाई के मारे अवाम चकरा करे गए हैं। शहरी खौफजदा हैं कि अभी महंगाई और भी बढ़ेगी। और अब बात करते हैं PSL फीवर के हवाले से। तो PSL 8 का मेला जोशो खरोश के साथ जारी है। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौरी लड़कियां भी खासी पुरजोश दिखाई दे रही हैं। लाहौरी लड़कियां क्या कहती हैं, बताएंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, PSL सीज़न 8 में जो है अब तक बड़े जो है स्कोर्स के मैच देखने में आ रहे हैं और जो पिचें हैं पिंडी की वो तो ड्रोना ख्वाब साबित हुई है बॉलर्स के लिए और बड़े बड़े स्कोर जो हैं वो हो रहे हैं और चेज़ भी हो रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कनियट कॉलेज में और अब बारी है लाहौर की। एक दफ़ा फिर कराची से मुकाबला है, तो कराची और लाहौर का मुकाबला है और लाहौरी इस मैच के लिए खासे पुरजोश है। तो बात करते हैं कुछ क्रिकेटर से जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं। आप बताइएगा, लाहौर या कराची? लाहौर कलंदर विन ऑल टाइम। बिल्कुल, पिछले मैच में कराची ने हरा दिया था लाहौर को। कोई बात नहीं, इस दफ़ा हम लोग ही हैं, लाहौर ही है। आप आई एम आल्सो सपोर्ट लाहौर कलंदर्स।
लाहौर को सपोर्ट कलंदर लाहौर के आपका फेवरेट खिलाड़ी शाहीन अफरीदी है और उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। पिछले मैच में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया था, लेकिन इस बार इंशाल्लाह वो विन करेंगे। हमारी पूरी सपोर्ट है उनके साथ। बिल्कुल, इनका कहना है कि लाहौर जीतेगा। आप बताइएगा लाहौर? जी डेफिनेटली लाहौर विन करेगा और शाहीन अफरीदी ऑल फेवरेट हैं और इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है। हमारा लाहौर, इनका यही कहना है कि लाहौर कलंदर जो है वो मैच जीतेगा। कराची के साथ मुकाबला है। वैसे तो लाहौर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन ये पहले राउंड का आखिरी मैच है और लाहौर का तो लाहौरी आज के मैच के हवाले से भी पुरुमीद है कि लाहौरी आज के मैच के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि PSL सीज़न 8 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में मुकाबला होगा, जबकि लाहौरी कुड़ियाँ होम ग्राउंड में लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए पुरुमीद हैं। शायकीन क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा खेलता है और उसके छक्के चौके वो बहुत अच्छे लगाता है और हमारे वो लाहौर दिल की जान है। रहते लाहौर में तो ज़्यादा आपको पता है लाहौर से ही है प्यार, तो हम लाहौर को ही सपोर्ट करते हैं। और दूसरा हारिस रऊफ़ मुझे बहुत पसंद है और शाहीन अफरीदी भी बहुत पसंद है। आपको पता है हम लाहौर में रहते हैं तो ऑब्वियसली मैं लाहौर को ही सपोर्ट करूँगी क्योंकि लाहौरी होते हैं तो इसलिए हम सपोर्ट करते हैं उनको। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि वही जीतेंगे और लास्ट टाइम जैसे जीते हैं तो अच्छा कर रहे हैं वो और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। PSL के सुपर मुकाबले जारी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज फिर होगी चौकों और छक्कों की बरसात। विकेटें भी उड़ेंगी और कैचेस भी होंगे। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में पड़ेगा जोर का जोड़। मज़ीद तफसीलात देंगे सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, PSL का जादू पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले में सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल हमें लाहौर में भी नज़र आती है। आज कराची किंग और लाहौर कलंदर का मैच है जिसके लिए लाहौरी जो हैं वो पुरजोश दिखाई देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इन्हीं से ही बात करते हैं। जी बताइएगा आज किसको सपोर्ट कर रही हैं और कौन सा फेवरेट कलंदर्स को। हम लाहौर कलंदर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मुझे ज़मान खान बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनका मैच बहुत शौक़ से देखती हूँ बिकॉज़ वो मुझे अच्छे लगते हैं और वो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है तो मैं उनके साथ हूँ और मुझे यकीन है इंशाल्लाह इस दफ़ा भी लाहौर कलंदर्स ही जीतेगा। यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। किसको सपोर्ट कर रही हैं आज? शाहीन अफरीदी को। मुझे वो बहुत पसंद है, वो इतना एक तो वो बहुत प्यारा है ऊपर से वो बहुत प्यारी क्रिकेट खेलता है और उसके छक्के चौके मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है मैं सिर्फ टीवी के सामने जम के बैठ जाती हूँ कि बस अब मैंने तो सिर्फ क्रिकेट ही देखना है। और बाकी भी हमारे प्लेयर्स लाहौर कलंदर के प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हम सबकी यही दुआ है कि लाहौर ही जीतेगा इंशाल्लाह। और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? इंशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड है इसके लिए। शाहीन जो बहुत अच्छा खेलते हैं और वही इस दफ़ा भी वही जीतेगा वर्ल्ड PSL का कप उसी नहीं जीतना। बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो लड़कियाँ थीं वो निहायत ही पुरजोश दिखाई दे रही थी। उनका यही कहना था कि लाहौर जो है वो पिछली दफ़ा भी जीतेगा, तो इस बार भी जो उनको उम्मीदें हैं वो लाहौर से ही हैं। सामिया बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सूबे में सियासी सरगर्मियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने मजीद कहा है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पंजाब हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों और रैलियों पर सिर्फ एक रोज़ के लिए पाबंदी लगाई है। आपको बता रही हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है और पंजाब हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों जबकि रैलियों पर सिर्फ एक रोज़ के लिए पाबंदी लगाई है। सूबे में सियासी सरगर्मियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से ये एक ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पंजाब हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों और रैलियों पर सिर्फ एक रोज़ के लिए ही पाबंदी लगाई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सूबे में सियासी सरगर्मियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब का।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है और पंजाब हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों और रैलियों पर सिर्फ एक रोज़ के लिए पाबंदी लगाई है। सूबे में सियासी सरगर्मियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में मज़ीद लिखा, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है और पंजाब हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों जबकि रैलियों पर सिर्फ एक रोज़ के लिए ही पाबंदी लगाई है। सूबे में सियासी सरगर्मियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ये ट्वीट सामने आया है। ट्वीट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उस ट्वीट में लिखा गया है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल है। पंजाब हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों और रैलियों पर सिर्फ एक रोज़ के लिए पाबंदी लगाई है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। सियासी सरगर्मियों और रैलियों पर सिर्फ एक रोज़ के लिए पाबंदी लगाई गई है और निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में एक रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की है और दफ़ा 144 के तहत लाहौर में जलसा जुलूस रैली पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक रोज़ के लिए लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 के तहत लाहौर में जलसा जुलूस रैली एहतजाज धरने और मुजाहरों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और पाबंदी लाहौर में ट्रैफिक और सिक्योरिटी के अमन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आयद की गई है। इस हवाले से बाकायदा डिप्टी कमिश्नर लाहौर के बाद महकमा दाखिला पंजाब ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस पर अमल दरामद कराने के लिए लाहौर पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की खिदमत भी दी गई हैं और इसके साथ साथ ही वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने भी अपने ट्वीट में अहम ऐलान ये वाज़ेह करते हुए किया है कि सूबे में सियासी सरगर्मियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है और तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुकम्मल आज़ादी है। सिर्फ एक रोज़ के लिए जहाँ पर PSL मैचेस हो रहे हैं और मैराथन और ये तमाम चीज़ें पहले ही प्लान है और ऐलान की जा चुकी है। चीज़ें पहले से प्लान है। हसन, ये भी बताएगा कि निगरान वज़ीर आला की जानिब से भी अब ट्वीट कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि सिर्फ आज के दिन ही दफ़ा 144 नाफिज की गई है, तो क्या फिर रैली जो है वो पोस्टपोन हो सकती है या अगले दिन इसका इनेकाद किया जाएगा? देखिए, रैली तो अब अमल दरामद नहीं होनी चाहिए कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक अगर देखा जाए, जब पंजाब हुकूमत या कोई भी सूबे की हुकूमत पाबंदी आयद कर दे। लेकिन क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अब ये बाकायदा तौर पे ये एक ट्वीट के जरिए उनका एक पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने वाज़ा तौर पे ये कहा है कि सूबे में सियासी सरगर्मियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है और तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी है। उन्होंने ये अपने ट्वीट में ये भी मेंशन किया है कि हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों और रैलियों पर सिर्फ एक रोज़ के लिए पाबंदी लगाई है क्योंकि PSL मैच और टीम की नकलो हरकत, मैराथन और दीगर जो है वो मामला चल रहे हैं जो कि पहले से प्लान शुदा है, तो उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा 2 बजे एक हंगामी तौर पर जो सूबाई जो अमन अमान का इजलास है वो भी तलब कर लिया है जो महकमा दाखिला पंजाब में होगा, जिसमें रेंजर्स के जिम्मेदार जो मुतलका जो सिक्योरिटी है उनके तरफ से मुतलका ऑफिसर भी शरीक होंगे। ठीक है, सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हंगामी इजलास पे तलब किया है। बहुत शुक्रिया हसन। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से 4 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन और हजारों रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। वन व्हीलिंग में 16 और पतंगबाजी में मुलविस 38 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि डॉल्फिन और पीरू की हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है बताएंगे ज़ैन अली। जी ज़ैन। बिल्कुल, डॉल्फिन और पीरू अपनी हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। इस मौके पर डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 10 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन और हजारों रुपए नकदी जो है वो बरामद हुई है। हेल्पलाइन पर मौसूल 1111 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स अमल में लाया गया। स्टॉप एंड सर्च के दौरान 69,429 जायज अशखास की चेकिंग की गई। दौरान सर्चिंग 9 पिस्तौल, 4 राइफल, मैगजीन और मुतअद्दिद गोलियां भी बरामद की गई। मंशियात फरोशों के कब्जे 29 बोतलें शराब, बैरकैन और मंशियात दीगर मंशियात जो है वो बरामद की गई। दौरान पेट्रोलिंग 29 तिहारी, 120 आदि मुजरमान और 14 अदालती मफरूजान गिरफ्तार किए गए। 99 गाड़ियों मोटरसाइकिल थानों में बंद गई, जबकि 243 अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। वन व्हीलिंग में 16 और पतंगबाजी में मुलविस 38 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी करने वाले 13 मुलजमान को भी हिरासत में लिया गया। जी
ठीक है जैन अली, बहुत शुक्रिया आपका। खबर और भी है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से जश्न बहारा के सिलसिले में टूर द साइकिल रेस, मैराथन, फन रेस और व्हील चेयर रेस का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जैन अली से। बताइए जैन। जी बिल्कुल, लाहौर में जश्न बहारा की तकरीबात जारी हैं। आज लिबर्टी चौक में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा के सिलसिले में 4 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मुकाबलों का तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें मैराथन, टूर दी साइकिल रेस जो 42 किलोमीटर थी, तो लिबर्टी चौक से शुरू होकर शादमान से शुरू होकर माल रोड से लिंक रोड और लिंक रोड से वापस लिबर्टी चौक में जो इख्तिताम पजीर हुई थी। इस वक्त मेरे साथ जो है इस तकरीब के जो विनर्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या कहेंगे हुकूमत के इस इवेंट्स बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल किया और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पंजाब गवर्नमेंट का। और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ये हमारे लिए इनकरेजमेंट है और हमारी एबिलिटीज़ को शो होना चाहिए। मैं अपनी कम्युनिटी के भी लोगों को भी यही मैसेज कन्वे करूँगा कि बाहर निकलें, अपनी एबिलिटीज़ शो करें और एक मैसेज कन्वे करें ताकि इससे ज़्यादा बेहतरीन इवेंट्स हो सकें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था ऐसे मजीद इवेंट्स जो हैं होने चाहिए। इस वक्त मेरे साथ वुमेन जो कि रेस की जो विनर फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं, जो 5 किलोमीटर की करवाई गई थी, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं ये कहना चाहूँगी ये इवेंट होता रहे पाकिस्तान में, ताकि वुमेन्स को, खासतौर पर लड़कियों को ये इवेंट मिलता रहे, उनको ये इवेंट इनकरेज करें ताकि ये इवेंट के लिए पार्टिसिपेट करें और मज़ीद तरक्की करें ताकि ये इवेंट होता रहे। और पाकिस्तान में जो लड़कियों घरों में बैठ कर टीवी भी देखती हैं, तो जो कहती है ना कि हम लोग उनको घर से बाहर निकाले ताकि पाकिस्तान के नाम रोशन हो और मेडल लेके, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि इस किस्म की ताकत। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। मौसम की बात करेंगे तो मौसम का अहवाल कुछ यूँ है कि मामूल से कम बरसने वाली बारिशों ने गर्मी को खुलकर खेलने का मौका फ्राहम कर दिया है। रवां माह से मई तक गर्मी की शिद्दत मामूल से कहीं ज़्यादा रहने का इम्कान है। ये रिपोर्ट। माह फरवरी के दौरान मुल्क में 77% कम बरसने वाली बारिशों के बाइस गुज़रे माह के दौरान दिन और रात का औसत दर्जा हरारत मामूल से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा। इसी सबब अब माह मार्च में भी मामूल से ज्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। 2022 से पहले 30 सालों तक मार्च के दौरान औसत दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जिसमें गुज़श्ता साल कदरे इजाफा रिकॉर्ड किया गया, तो इस बार गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। आने वाले दिनों में मौसम जो पूरे पाकिस्तान में मामूल से गर्म रहेगा और स्पेशली जो सिंध और साउथ पंजाब, इनमें टेम्परेचर ज़्यादा रहने का इम्कान है। इसकी वजह यह है कि इस साल जो है वो ज़्यादा बारिशें पिछले 2 माह में नहीं हुई, जैसे जनवरी फरवरी इनमें ज़्यादा बारिशें नहीं हुई। कोई सिस्टम पाकिस्तान में इतने ज़्यादा एंटर नहीं हुए। सिर्फ मार्च ही नहीं बल्कि इसके बाद अप्रैल और मई के दौरान भी दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेंगे। इस सूरत हाल के बाइस पहले से ही मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करते हुए हमारे मुल्क में इन तब्दीलियों की रफ्तार मजीद तेज हो सकती है। ये हालात फौरी इक़दाम उठाए जाने का तकाजा कर रहे हैं। डस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बाकायदा इसके ऊपर तो रूल्स बनने की ज़रूरत है। ट्री प्लांटेशन हो जाए, पेट्रोलियम क्वालिटी जो है उसकी डीजल की बेहतर कर दी जाए। पेट्रोल में तो आपको पता है ब्लड फ्री आ रहा है, पर डीजल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो ये कुछ वजह है, इन चीज़ों पे काम किया जाए तो डेफिनेटली बेहतरी होगी। अफसोस के बिगड़ते हुए हालात के बावजूद अभी तक हमारे यहाँ इस हवाले से मुनासिब इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। हमारा सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हम किसी भी मसले को हल करने के लिए अमली इक़दाम उठाने की बजाय शोर मचाते रहने को तरजीह देते हैं, और यही सूरत हाल मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के हवाले से भी देखने में आ रही है। तो फिर खमियाजा तो बहरहाल भुगतना ही होगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। फिर वक्त इतना ही।